ये है नाई घाट हरिद्वार और यहाँ पर देखो काफ़ी जल है वैसे तो हर की पौड़ी की तरफ से, लेकिन जो बिल्कुल नीचे ही नीचे है, तेज़ी दिख रही है जल में, जल बहुत कम है। और ये है ब्रह्मकुंड घाट, ये गंगा जी का मंदिर जो हर की पौड़ी पे आप देख रहे हैं, सामने की तरफ ब्रह्मकुंड है और यहाँ पर गंगा जी की आरती होती है सामने की तरफ। और ये जो देखो सारे का सारा घाट सूखा हुआ है, यहाँ पर बिल्कुल भी जल नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय गंगा मैया, हर हर महादेव। और दोस्तों यहाँ पर सर्वप्रथम आप भोले बाबा का दर्शन करें। सामने की तरफ देखो विवेकानंद पार्क में भोले बाबा का बहुत सुंदर दर्शन है। और ये सारे का सारा घाट जो सूखा हुआ, बिल्कुल भी जल नहीं है। तो ये है पंचदीप पूर्व घाट और यहाँ पर जेसीबी चल रही है, तो इसके जो देखो यहाँ पर निशान देखने को मिल सकते हैं। और सारा घाट आगे की तरफ बिल्कुल खाली है, क्योंकि जल नहीं है तो श्रद्धालु इधर पहुँच नहीं रहे हैं। लेकिन हम जो आपको सारे के सारे दृश्य दिखाने वाले हैं और यहाँ से हर की पौड़ी की तरफ भी लेकर चलेंगे, तो आप जो वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। और आमतौर पर काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो स्नान वगैरह करते रहते हैं। तो ये जो वाली जो धारा है इधर वाली, ये सारा जल रुका हुआ है। और ये देखो यहाँ पर जेसीबी जो चल रही है, सफाई का काम चल रहा है। जो गाद वगैरह बारिश के समय में आ जाती है, तो सारा काम यहाँ पर इस समय चल रहा है। घाटों की सफाई चल रही है। और ये देखो इधर की तरफ को होकर हम चलेंगे आगे के लिए। तो सुबह का टाइम है, तो वैसे भी यहाँ पर साफ़ सफाई चल रही है। और आज के जो बहुत ही शानदार दृश्य जो हैं हर की पौड़ी हरिद्वार के, ये सामने जो आप ब्रिज देख रहे हैं, तो ये कांगड़ा ब्रिज है। इधर से होकर सीधे जो उधर कांगड़ा घाट होकर के हर की पौड़ी चले जाएंगे। और ये सीधे बिल्कुल जस्ट सामने जो ये है पंचदीप ब्रिज। और काफ़ी श्रद्धालु आ रहे हैं अभी भी। और प्रसाद वगैरह की कुछ दुकानें हैं यहाँ पे। और ये देखो इधर की धारा में जो जल चल रहा है, यहाँ पे श्रद्धालु जो स्नान वगैरह कर रहे हैं। सामने की तरफ जो महर्षि खेतेश्वर घाट है और स्वामी नारायण घाट है, इधर यहाँ पे जल चल रहा है। और ऊपर जो ये कांगड़ा ब्रिज है, तो इधर जो ये धारा ये जा रही है हर की पौड़ी की तरफ को, इधर से काफ़ी जल आ रहा है स्नान करने के लिए। और ऊपर सामने की तरफ जो पर्वत श्रृंखला, वहाँ पे माता मनसा देवी का मंदिर है। और इधर काफ़ी होटल वगैरह देखो सामने की तरफ, बहुत बड़े बड़े होटल यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे आपको। रूम वगैरह आप चाहें तो इधर ले सकते हैं, बाकी आप जो अपने बजट के हिसाब से देखें। और आप रूम की बात करें तो जो सुभाष घाट है वहाँ पे भी रूम ले सकते हैं। और जो गऊ घाट है वहाँ पे आपको काफ़ी संख्या में होटल धर्मशालाएँ मिल जाएंगी, तो आप वहाँ पर रूम ले सकते हैं। और देखो काफ़ी श्रद्धालु इधर से जो निकल रहे हैं आगे के लिए, जो सीधा ये ब्रिज है उसके माध्यम से जाएंगे सीधे हर की पौड़ी। तो आप हरिद्वार आएँ तो सबसे पहले तो गंगा मैया में स्नान करें, और हो सके तो हर की पौड़ी पे करें। और अभी तो हर की पौड़ी पे थोड़ा थोड़ा जल चल रहा है, तो आप जो हर की पौड़ी भी कर पाएंगे, अन्यथा कहीं आप स्नान नहीं कर पाएंगे। अगर आप दूसरी तरफ से आते हैं, जैसे चंडी घाट वगैरह की तरफ से आते हैं, तो उधर जो चंडी घाट पर काफ़ी जल है, आप वहाँ पर स्नान कर सकते हैं आराम से, क्योंकि इधर से रोक करके जल सारे का सारा उधर को ही चल रहा है। और मौसम अभी धूप निकल रही है, देखो यहाँ पे बहुत जल मतलब दिखाई देता था, दूर दूर तक जल ही जल दिख रहा था। अब यहाँ जेसीबी चल रही है, सारे का सारा जो जल एकदम रुका हुआ आगे तक। दूसरी तरफ जो वीआईपी घाट है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा धारा जो चल रही है। और ये देखो यहाँ पर लोग जो सोना चांदी अभी भी ढूंढ रहे हैं, जैसे जैसे मशीन चल रही है नीचे खुदाई हो रही है, तो सारे के सारे यहाँ पर सिक्के सोना चांदी वगैरह जो ढूंढ रहे हैं, जो श्रद्धालु चढ़ा जाते हैं। जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं तो गंगा मैया में जो सोना चांदी वगैरह चढ़ाते हैं, तो उसे ये लोग ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। और ये है पंचदीप ब्रिज जो सीधा पहुँचेगा हर की पौड़ी। और पीछे चले जाएंगे उधर, तो उधर है पंचदीप पार्किंग, जो कि काफ़ी भीड़ रहती है वहाँ पर। वैसे तो सावन के महीने में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, और नॉर्मली अभी तो बिल्कुल खाली है। तो यहाँ पे भी कुछ दुकानें तो लग रही हैं, लेकिन जो बहुत दुकानें रहती हैं तो वो वाली बात अभी यहाँ पर नहीं है, जो भारी भीड़ दुकानों की होती है इस ब्रिज के ऊपर। अगर घूमने की बात करें तो आप जो हरिद्वार में माता मनसा देवी मंदिर जाएं, जो कि हर की पौड़ी से 2-2.5 किलोमीटर पड़ता है। चाहे तो आप रोपवे से जा सकते हैं, और चाहे तो आप पैदल भी जा सकते हैं। और यहाँ से माता चंडी देवी मंदिर जाएं, जो कि लगभग 4-4.5 किलोमीटर की दूरी है, तो वहाँ पे भी आप रोपवे का माध्यम भी चुन सकते हैं। और पैदल जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत ही हरा भरा ट्रैक है, बहुत सुंदर दृश्य है आपको देखने को मिलेंगे अगर आप पैदल जाते हैं तो। और उधर आप चंडी घाट पर स्नान भी कर सकते हैं, जो कि घाट बहुत सुंदर है और वहाँ पे बिल्कुल खाली रहता है, तो वहाँ पे घूमने का भी एक अलग आनंद मिलता। और इस सामने देखो आप घंटाघर दिखाई दे रहा,
और हरिद्वार में आप जो भीमगोड़ा जा सकते हैं, यहाँ से नज़दीक में ही है। सप्तऋषि आश्रम बहुत सुंदर स्थान है। और भारत माता मंदिर भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर जंगल सफारी के शौकीन हैं तो जो राजा जी नेशनल पार्क है वहाँ पर जा सकते हैं। अभी तो बारिश बंद हो गई है तो वहाँ पर भी जंगल सफारी शुरू हो जाएगी। जीप के माध्यम से आप घूम सकते हैं। और ये देखो सामने का दृश्य जो हर की पौड़ी का, बहुत सुंदर है आज का दृश्य। सामने जो दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जा रही है इधर श्रद्धालु हैं और इधर जो सारे का सारा घाट सूखा पड़ा। और जो मेन हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड घाट है वहाँ पे जो इस समय थोड़ा थोड़ा जल चल रहा है। बीच बीच में जो जल छोड़ा जाता है क्योंकि अभी जो सफाई का काम चल रहा है तो जल बिल्कुल रोक दिया गया। और दीपावली तक ऐसा ही रहने वाला। दीपावली के बाद जो जल खोल दिया जाएगा तो उसके बाद जो सुचारू रूप से जल चलेगा तो पूरी तरह दोनों धाराओं में भर करके जल आएगा। तो उम्मीद है तब तक जल जो साफ भी हो जाएगा। जो अभी गदला है वो साफ हो जाएगा। और देखो इधर जो है काफ़ी संख्या में श्रद्धालु दिख रहे हैं जो ब्रह्मकुंड घाट की तरफ, क्योंकि इधर ही जल है तो इधर ही श्रद्धालु दिख रहे हैं। ये देखो यहाँ पे काफ़ी भारी संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। पहले यहाँ पे काफ़ी स्टंट वगैरह किया करते थे, ये जाल लग गए तो यहाँ पे जो उसकी वजह से स्टंट का काम जो यहाँ पे बंद कर दिया। और अभी तो जैसे जैसे जो चारधाम यात्रा बढ़ेगी वैसे ही हरिद्वार में और ज़्यादा भीड़ होगी, क्योंकि दीपावली पर तो जो कपाट बंद हो जाएंगे तो अभी यात्रा पूरा जोर पकड़ेगी एक बार से और हरिद्वार में फिर से भीड़ होगी। ये देखो सामने का दृश्य हर की पौड़ी, सामने घंटाघर, बहुत ही शानदार सीन है आज का। सुबह सुबह पंडित जी जो आरती लेकर के घूम रहे हैं। और उधर जो धनुष पुल है, इधर जो ब्रह्मकुंड घाट है, सारे का सारा जो वैसे तो मालवीय द्वीप कहलाता। और ये इधर है ब्रह्मकुंड घाट। यहाँ पे देखो काफ़ी श्रद्धालु हैं। तो आप हरिद्वार से ऋषिकेश जा सकते हैं घूमने के लिए अगर जाना चाहते हैं। 30 किलोमीटर की दूरी है, बहुत ही सुंदर स्थान है ऋषिकेश भी। वहाँ पे आप जो है गंगा मैया की आरती के भी दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा त्रिवेणी घाट जा सकते हैं। राम झूला बहुत सुंदर जो झूला पुल है जो कि हिलता हवा में। और जानकी सेतु है। और अभी एक नया ब्रिज तैयार हो रहा है जो बन चुका लगभग, कांच वाला बजरंग सेतु। और इसके अलावा आप नीलकंठ महादेव मंदिर जा सकते हैं, क्योंकि लगभग 13-14 किलोमीटर का ट्रैक है। चाहे तो आप बाइक वगैरह से या कार से भी जा सकते हैं। और इधर की धारा देखो, ये बिल्कुल सूखी हुई जो यहाँ पे भारी संख्या में लोग वाग जो कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं सामने की तरफ। बीच में कुछ बड़े बड़े पत्थर बोल्डर हैं और सामने जो धनुष पुल है। और बिल्कुल जस्ट सामने जो आप पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं वहाँ पे जो माता चंडी देवी का मंदिर है। और ये देखो लगातार यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ मिला। भारी संख्या में जहाँ यहाँ पे भीड़ लगी हुई है जो कि पत्थर जो हटा हटा करके कुछ ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और नॉर्मली जो अभी खाली है जैसे कि, तो जब यहाँ पे जो खास अवसर होते हैं, अमावस्या है, पूर्णिमा है, शिवरात्रि है और कुंभ मेला लगता है, तब तो यहाँ तक पहुँचना संभव ही नहीं होता। इतनी भीड़ होती है कि जो दूर दूर के घाट है वहाँ पे भी जो पहुँचने में बहुत दिक्कत होती है हरिद्वार में। तो कुंभ जो 4 जगह लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और तो आपकी बार जो हरिद्वार लगेगा। ये देखो सामने छतरी वगैरह लगी हुई है। तो यहाँ पे जो बहुत सारे जो पंडित जी लोग बैठते हैं जो कि जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं उनके लिए पूजा पाठ वगैरह कराते रहते हैं, जो धार्मिक अनुष्ठान है उन्हें संपन्न कराते हैं। और ये बिल्कुल जस्ट सामने ब्रह्मकुंड घाट हर की पौड़ी। तो यहाँ पर अभी जो ठीक ठाक सा जल आ रहा है तो काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। प्राचीन गंगा जी का मंदिर है जो बीच धारा में बना हुआ। और यहीं पे जो गंगा मैया की बहुत भव्य आरती होती है दोनों टाइम, जिसमें लाखों की संख्या में कम से कम जो श्रद्धालु प्रतिदिन हिस्सा लेते हैं। और उधर बराबर में महिला घाट हरिद्वार और यहीं सामने आरती होती है। और बहुत सारे मंदिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पर स्नान करने के बाद मंदिरों में जो दर्शन करके आएँ और यहाँ की दिव्यता का जो आनंद लें। और सामने जो ब्रिज है ये है संजय पुल। और काफ़ी अंदर यहाँ पर देखो श्रद्धालु अंदर तक हैं, जबकि
तो नॉर्मल जल चलता है तो ऊपर ही सीढ़ी जो एक आध सीढ़ी छोड़ करके जल चलता है तो अंदर जाना कठिन होता है। तो पुल के माध्यम से आप अंदर मार्केट के लिए जा सकते हैं, हरिद्वार के लिए, यहाँ पर रोड के लिए, और आगे जो मार्केट है उधर के लिए। और यहीं से आप जो सीधे ऊपर जा करके धनुष पुल के माध्यम से जो मेन रोड है उधर के लिए चले जाएंगे, जो ऋषिकेश देहरादून वगैरह के लिए। और चाहे तो आप जो वहाँ पर पंडित पार्किंग है, तो जो पंडित दीनदयाल पार्किंग है वहाँ के लिए भी चले जाते हैं। और ये देखो सामने का जो दृश्य है धनुष पुल का, कितना शानदार है। काफ़ी संख्या में कैनें वगैरह यहाँ पर रखी हुई हैं, जो जल वगैरह ले जाने के लिए श्रद्धालु जल ले करके जाते हैं, प्लास्टिक की कैनें, तो वो भी आपको घाट पे मिल जाएगी। और ये बोर्ड लगा हुआ देखो यहाँ पर धनुष पुल का। और यहाँ पे जगह जगह जो गंगा सवार स्टड के जो कर्मचारी हैं वो बैठे रहते हैं, तो अगर आपको कुछ दान पुण्य करना तो इन्हें करें, जो चलते फिरते लोगों को जो दान ना दें। और हरिद्वार में स्नान करते समय अपने सामान की रक्षा जो स्वयं करें, ऐसा ना हो कि आप स्नान करने लगे और आपका कोई सामान लेकर के फरार हो जाए। तो देखो यहाँ पे बहुत जल चलता था, लेकिन अभी जो यहाँ पे बिल्कुल जो सूखा पड़ा हुआ, अंदर जा करके थोड़ा थोड़ा जल चल रहा। सारे में यहाँ पे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जो कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। और ये इधर जो है ये है सामने की तरफ यहाँ पे नाई घाट, और वो आगे जो गोल गोल आप देख रहे हैं वो है भागीरथी सेतु। और सीधे जाएंगे तो बिल्कुल चले जाएंगे जो शिव सेतु पे, और आगे पार्किंग वगैरह के लिए, और जो है शिव घाट के लिए। और ये भागीरथी सेतु के माध्यम से आप जा सकते हैं नाई घाट के लिए। और ये देखो यहाँ पर जो अभी ठीक ठाक जल चल रहा है, स्नान करने के लायक जल यहाँ पर है, जो आप देख रहे हैं। बहुत तेज़ चलता है यहाँ पर जल, लेकिन है बिल्कुल नीचे, थोड़ा थोड़ा जल चल रहा है। पत्थर नीचे के भी दिखाई पड़ रहे हैं इस समय। और जस्ट सामने जो है वो है नाई घाट दूसरी तरफ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में जा कर के जय गंगा मैया हर हर महादेव ज़रूर लिखें। थोड़ा और आगे चलते हैं और आगे का भी आपको जो दृश्य दिखाते हैं। सामने सीधे चले जाएंगे तो पहुंच जाएंगे जो शिव घाट की तरफ को चले जाएंगे शिव सेतु के माध्यम से। काफ़ी श्रद्धालु आ रहे हैं, वैसे अभी भी जल कम है, लेकिन काफ़ी श्रद्धालु फिर भी स्नान करने के लिए आ रहे हैं। और सुचारू जल जो है तो वो जो है दीपावली के बाद ही शुरू होगा। देखो ब्रिज खाली पड़े हुए हैं, ये जो सीधे पहुंच जाएंगे नाई घाट। और ये जो नीचे सामने ब्रिज देख रहे हैं आप, इससे आप पहुंचेंगे सुभाष घाट के लिए। और सुभाष घाट होते हुए जो आगे गऊ घाट वगैरह के लिए चले जाएंगे। और यहाँ पे जो बिल्कुल जो ब्रिज को टच करता हुआ जल चलता था बहुत भारी मात्रा में, तो अभी देखो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जल यहाँ पे चल रहा है, दिख रहा है सामने। जो नीचे के पत्थर हैं वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इतना कम जल यहाँ पे। तो ये जो जल है ये हर की पौड़ी की तरफ से आ रहा, तो अभी जो दीपावली तक ऐसा ही रहने वाला है।